श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आज हम गजकेसरी योग के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं। गजकेसरी योग ज्योतिष शास्त्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण योग माना जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, गज केसरी। गज का अर्थ होता है हाथी और केसरी का अर्थ होता है स्वर्णादि। तो हाथी से संपन्न जो व्यक्ति होगा, स्वर्ण आदि से जो संपन्न व्यक्ति होगा, अथवा यहाँ अर्थ यह भी ले सकते हैं वर्तमान समय में जो हाथी के समान चतुष्चक्रिका वाहन इत्यादि से संपन्न होगा। केसरी अर्थात स्वर्ण, यानी अनेक प्रकार के आभूषणों से, स्वर्णाभूषणों से युक्त होगा। वह जातक गजकेसरी के समान वर्तमान में वह पृथ्वीलोक पर सुशोभित होगा। वह अपने बल से अथवा हाथी के समान बल से, हाथी के समान सुसंपन्नता से, लक्ष्मी से युक्त होकर इस पृथ्वी पर, इस धरा पर नक्षत्रों के समान वह सुशोभित होगा। ऐसा हम अर्थ ले सकते हैं। इस योग में जातक उत्पन्न, जो जातक है इस योग में, वह अनेक प्रकार से धन धान से युक्त माना जाता है, पुण्य कारक माना जाता है यह योग। वह धार्मिक कार्यों में प्रवृत्त भी उसकी होती है। वह जातक अनेक प्रकार के धन धान्य सुख समृद्धि से भी युक्त माना जाता है। आचार्य पराशर मुनि यहाँ बता रहे हैं कि केंद्रे देवगुरु लग्ना चंद्राद्वा शुभ दृग्युते। केंद्रे देवगुरु लग्ना चंद्राद्वा शुभ दृग्युते नीचास्तारी गृहिणी योगो अयम गज केसरी। केंद्रे, केंद्र स्थान में, केंद्र स्थान अथवा, अब यहाँ बताने का प्रयत्न कर रहे हैं आचार्य मुनि। कह रहे हैं केंद्र में लग्न या चंद्रमा से गुरु हो और केवल शुभ ग्रह से युक्त हो या दृष्ट हो, अपने स्थान से नीच स्थान, जो सप्तम स्थान नीच स्थान होता है, वह उस नीच स्थान में अस्त में शुभ ग्रही जो है हो और शत्रुग्रही ना हो, तो गजकेसरी योग होता है। कहने का यहाँ तात्पर्य हो रहा है कि केंद्र स्थान से, कि 1 4 7 10 स्थान में विद्यमान हो और शुभग्रही हो, शुभ स्थान में हो, शत्रु ग्रही ना हो, शत्रु के स्थान में ना हो। केंद्र का स्थान जो है वह 1 4 7 10 स्थान होता है। हमने पूर्व में भी कई बार चर्चा की है इस विषय में। लग्न जो प्रथम स्थान है, पहला स्थान 1 नंबर, चौथा स्थान जो सुख का स्थान है, जिसे हम माता का विचार करते हैं, जातक के सुख का विचार करते हैं, उसके यान का विचार करते हैं, वाहन का विचार करते हैं, हिबुक स्थान अर्थात चतुर्थ स्थान, उसके सुखों का विचार करते हैं, लग्न से शरीर का विचार करते हैं, शारीरिक सुख का विचार करते हैं। सप्तम स्थान जो पत्नी का स्थान होता है, उस पत्नी के स्थान से जो आगे क्रम है दसम स्थान का, वह दसम स्थान में, उस दसम स्थान में जो शुभग्रह विद्यमान हो,
जो दसम स्थान है वह पिता का स्थान होता है, और उस जातक का कार्य क्षेत्र भी होता है, कर्म का स्थान होता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर एक चार सात 10 स्थानों की चर्चा हो रही है, केंद्र के स्थान की चर्चा हो रही है। लग्न से या के चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति विद्यमान हो, और केवल शुभ ग्रह से युक्त हो या दृष्ट हो, अथवा अस्त ना हो। शुभ ग्रह से युक्त हो, अस्त नहीं हो, शुभ ग्रह के घर में विद्यमान हो, शत्रु ग्रही ना हो, शत्रु के घर में विद्यमान ना हो, तो गजकेसरी योग होता है। आगे जातक आगे बता रहे हैं, जातक के गुणों जातक के गुणों के विषय में बता रहे हैं। जातक किन किन गुणों से संपन्न माने जाएंगे। गज केसरी संजातस तेजस्वी धनवान भवेत, मेधावी गुण संपन्नो राज प्रिय करो न रहा। इस गजकेसरी योग में उत्पन्न जो जातक होगा वह तेजस्वी होगा, धनवान होगा, मेधावी होगा। इन सभी गुणों से संपन्न राजप्रिय वह जातक होगा। राजप्रिय कहने का तात्पर्य है राजा का प्रिय। वह जिस स्थान पर होगा, जिस कार्य क्षेत्र में वह कार्य कर रहा होगा, वहाँ का जो स्वामी होगा, जो वहाँ के स्वामी होंगे, जो उस जगह के अधिपति होंगे, वह उनके प्रिय माने जाएंगे। तो गजकेसरी योग में जो उत्पन्न जातक हैं, वह जातक तेजस्वी होगा, मेधावी होगा, और अनेक प्रकार के गुणों से संपन्न होगा, और राजप्रिय भी होगा। आगे हम उदाहरण के द्वारा इस जन्म कुंडली में हम देख सकते हैं कि कन्या लग्न की कुंडली है, जिसमें चंद्रमा लग्न में विद्यमान है, बृहस्पति चतुर्थ स्थान में है, जो गजकेसरी योग को दर्शा रहा है। चंद्रमा से बृहस्पति केंद्र में विद्यमान है। तो अब आगे हम देखते हैं इस कुंडली में कि कन्या लग्न की ही कुंडली है, और बृहस्पति सप्तम स्थान में विद्यमान है, चंद्रमा केंद्र में है, बृहस्पति के ऊपर में शुभ ग्रह बुध की दृष्टि है। तो यह भी गजकेसरी योग को दर्शाता है। आगे हम देखिए यहाँ एक और उदाहरण में कि यहाँ देखिए लग्न, और लग्न से दशमस्थ गुरु विद्यमान है, और गुरु विद्यमान है, और बुध के साथ में शुक्र भी विद्यमान है। लग्न पर लग्न जो है वहां से शुभ स्थान में, यानी वह गुरु जो है वह दसम स्थान में विद्यमान है। तो यह भी गजकेसरी योग को एक हमने एक सामान्य परिचय के रूप में यहाँ पर हमने दिया है कि केंद्र में जो है वह गुरु विद्यमान है, और शुभ ग्रह की लग्न पे दृष्टि है। वह भी एक प्रकार का यहाँ गजकेसरी योग बना रहा है। हाँ, अनेक प्रकार के विद्वानों का अनेक अनेक ग्रंथों में, अलग अलग ग्रंथों में गजकेसरी योग के उदाहरण मिलते हैं, और कई भिन्न भिन्न रीतियों से उसकी व्याख्या भी करते हैं। गजकेसरी योग कब कब होता है, जैसे मैं दो चार उदाहरण को यहाँ पर आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे चंद्रमा और बृहस्पति कर्क राशि में हो, और साथ ही विद्यमान हो, तो और उसे कोई अशुभ ग्रह, कोई दुष्ट ग्रह, कोई पापक ग्रह ना देखता हो, तो वह यह जो सौभाग्यशाली गजकेसरी योग का निर्माण करता है। त्रिकोण में पांचवें अथवा नौवें में गजकेसरी योग शुभकारक होता है। बृहस्पति की महादशा में, चंद्रमा की अंतर्दशा में, चंद्रमा की महादशा में, या और गुरु की अंतर्दशा में गजकेसरी योग अत्यंत फलदायी सिद्ध होता है। अब जैसे चंद्रमा
चंद्रमा जो है शुक्र चंद्रमा से पूर्व में हो, और बृहस्पति और बुध पर चंद्रमा की दृष्टि हो, और चंद्रमा दोनों ग्रहों से सातवें में विद्यमान हो, तो भी गजकेसरी योग का निर्माण करता है। प्रथम स्थान, चौथे स्थान और सातवें और 10वें स्थान केंद्र के माने जाते हैं। इसमें जो योग बनता है वह शुभ कारक योग होता है, गजकेसरी योग। इसका जो फल मिलता है गजकेसरी योग का, अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। म, गजकेसरी जैसे कि गजकेसरी योग का निर्माण में चंद्रमा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बृहस्पति की चंद्रमा पर पांचवी नौवीं दृष्टि से भी यह जो है वह यह योग घटित होता है। अब गजकेसरी योग के लाभ जो है कई आचार्यों ने बताया है कि वह कुशल व्यापारी होगा, धनवान उस व्यक्ति को बनाएगा, राजमंत्री होगा, विद्वान व्यक्ति के समकक्ष माना जाएगा, धार्मिक कार्यों में जुड़ा रहेगा, वह विद्वान धनी होगा, सुख संपत्ति से युक्त होगा, प्रसिद्ध नेताओं के साथ विचरण करने वाला होगा, सरकारी अधिकारी के साथ में उसके अच्छे संबंध हो सकते हैं, अनेक प्रकार के गुणों से वह युक्त होगा। और यह कब फलदायी नहीं भी होगा, यह भी इस विषय में भी अनेक प्रकार के आचार्यों का मत है कि शुभ चंद्रमा और अशुभ गुरु एक साथ ही विद्यमान हो तो उस व्यक्ति को, उस जातक को परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। चंद्रमा या गुरु नीच राशि में हो तो भी यह उस जातक के लिए यह गजकेसरी योग निष्फल ही प्रायी होगा। बृहस्पति और चंद्रमा यदि मजबूत हों और केमद्रुम योग भी जातक को बना रहे हों जातक की जन्म कुंडली में, तो भी यह योग उस जातक के लिए श्रेष्ठ साबित नहीं होगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किन किन अवस्थाओं में गजकेसरी योग बनता है। विषय तो स्पष्ट है कि गजकेसरी योग कब कब बनेगा। लग्न या चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति हो, शुभ ग्रह से युक्त हो, दृष्ट हो, गुरु नीच में ना हो, अस्त ना हो, शत्रुग्रही ना हो, तो गजकेसरी योग बनाता है। यह इस गजकेसरी योग में जिस जातक का जन्म होता है वह तेजस्वी होता है, धनवान होता है, अनेक प्रकार के गुणों से युक्त होता है। यह विषय अत्यंत रोचक है और इस पर शोध करने की आवश्यकता है। निश्चय ही यह जो विषय हमने आपके समय में आपके समक्ष, आपके सामने प्रतिपादित किया है वह आपके लिए अमृत तुल्य होगा। इसी आशा के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आगे की कक्षा में हम और इसके विषय में विस्तृत रूप से भी हम पढ़ेंगे। वर्तमान में मैं एक अपने इस विषय वस्तु को रख पाया हूँ। धन्यवाद।